Hello student. Today I am going to explain about variable in C programming language. In the previous lecture, you can also see that about what is programming language, what is C programming language, and what is the program in what is the Hello World program in C. And you can say that the addition, subtraction, multiplication, divide programs in C. Then today I am going to explain about variable. Okay. Let's me start this video. फर्स्ट हम पेंसिल ले लेते हैं. ओके. आज हम बात करते हैं वेरिएबल के बारे में. ओके. क्या होता है वेरिएबल सी प्रोग्रामिंग में. अभी वेरिएबल का आप लोग यूज़ तो किए होंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि यही वेरिएबल है. ठीक है. जैसे कि इसके पहले हमने प्रोग्राम में इंट ए इंट बी ये सब ले रहे थे ना. जो ये ए और बी था, जैसे कि एडिशन में हमने इंट ए इंट बी लिया था, फिर ए और बी को जोड़ दिया था ना. तो वैसे ये ए और बी था क्या एक्चुअली में, तो ये क्या था, एक वेरिएबल था. अब ये वेरिएबल होता क्या है. वेरिएबल एक ऐसा मेमोरी का लोकेशन होता है, एड्रेस होता है, जहाँ पे हम किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं. ठीक है. जैसे कि अभी हम इंट ए इक्वल टू 20 ले रहे थे, तो 20 क्या कर रहे थे, हम ए का मान दे रहे थे ना, मतलब ए के अंदर हम 20 को स्टोर कर रहे थे. ठीक है. तो 20 क्या है, एक वैल्यू है, और स्टोर कर रहे थे किसी वेरिएबल में. तो वो वेरिएबल किसी जगह का नाम होगा ना, जहाँ पे हम किसी जगह पे ही, किसी स्पेस पे ही हम किसी चीज़ को स्टोर कर सकते हैं. तो वेरिएबल एक स्टोर का नाम है. अब वो स्टोर कहाँ का स्टोर है, वो हमारे मेमोरी का स्टोर, मेमोरी का एड्रेस बताता है कि जहाँ पे हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं. ओके. जैसे कि हम आगे देखते हैं क्या होता है एक्चुअली में. डिफिनेशन देखते हैं इसका. सबसे पहले फर्स्ट डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं. क्या है डिफिनेशन. तो ए वेरिएबल इज़ ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. ओके. सिंपली हम वेरिएबल जो होता है उसको क्या कहते हैं, मेमोरी लोकेशन. ओके. ए वेरिएबल इज़ ए नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा. ठीक है. इसका यूज़ हम क्यों करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं. कहाँ पे स्टोर करते हैं, किसी मेमोरी पे. ठीक है. वो मेमोरी कैसे मालूम चलेगा हमको, वेरिएबल के थ्रू. ओके. जब हम इंट ए लिख देते हैं ना, तो ए नाम का मेमोरी क्रिएट हो जाता है. ठीक है. कंपाइलर को पता चल जाता है कि ए नाम का एक स्पेस आपके पास है, और आप उसी स्पेस में कोई वैल्यू स्टोर करने वाले हैं. ओके. इट्स वैल्यू कैन बी चेंज. इसका मतलब ये है कि अगर हम वेरिएबल में कोई वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने वेरिएबल में दे दिया, जो हमने इंट ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इक्वल टू हमने यहाँ पे अगर 5 दे दिया, ठीक, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, इस ए की वैल्यू हो जाएगी ना, इस ए की वैल्यू हो जाएगी 5. ठीक. तो ये फिक्स्ड नहीं हुआ, मतलब कि अब हम ए का वैल्यू चेंज कर सकते हैं. आगे हम चाहें कि ए की वैल्यू 10 प्रिंट करे, तो आगे हम ए की वैल्यू 10 दे देंगे, तो वो 5 से 10 हो जाएगा. ओके. एंड इट कैन रीयूज मैनी टाइम्स. इसका मतलब ये है कि अगर हम एक बार वेरिएबल बना लिए, डिफाइन कर लिए उसको वेरिएबल को, तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. तो अगर कुल मिला के बात की जाए, तो सब इस पूरे हमारे डेफिनेशन का पूरा अगर एक निचोड़ आपको बताया जाए, तो उसका मतलब यही है कि वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होता है. एक वेरिएबल इज, आप कह सकते हो, द वेरिएबल इज़ जस्ट लाइक ए कंटेनर दैट स्टोर द मेमोरी एड्रेस. ओके. मतलब कि हमारा वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है, जिसमें कि हम किसी भी वैल्यू को कंटेन कर लेते हैं, और ये क्या करता है, उस जो वैल्यू हम स्टोर करते हैं उसके एड्रेस को बताता है. ओके. ये वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन. इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा. ये डेटा को स्टोर करने के लिए काम आता है. इट्स वैल्यू कैन बी चेंज. इसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं होता है. इट कैन बी यूज मैनी टाइम. इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है. तो ये सेकेंड पॉइंट है, यू कैन से दैट इट इज़ ए वे टू रिप्रेजेंट मेमोरी लोकेशन. मतलब तो वही निकला. ठीक है. तो और इसका जो है कि सिंटेक्स क्या होता है. ओके. सिंटेक्स हम यहाँ पे देखते हैं. सिंटेक्स वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है, टाइप. पहले हम यहाँ पे टाइप लिखते हैं. टाइप मतलब हो गया डेटा टाइप. ओके. जैसे हम इंट लिखते हैं ना, जैसे हम नीचे लिखा हुआ एग्जांपल देख लीजिए आप. इंट, जैसे यहाँ पे लिखा है ना इंट ए, तो जो ये इंट लिखा वो क्या है, टाइप है, डेटा टाइप है. और वेरिएबल लिस्ट क्या है, ए क्या है, वेरिएबल लिस्ट. हमने बस वेरिएबल क्यों नहीं, वेरिएबल लिस्ट क्यों लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल नहीं, कई सारे वेरिएबल कामा देकर कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे नीचे हमने यहाँ पे थर्ड वाले में किया है, ए कामा बी कामा सी कामा डी. अगर हम 5-6 वेरिएबल एक साथ लेना चाहें, तो इसका हम पूरे वेरिएबल का लिस्ट बना सकते हैं यहाँ पे. इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं टाइप, और यहाँ पे वेरिएबल
लिस्ट। जो हम ये वेरिएबल लिख रहे हैं ना ए बी, यही हमारा मेन वेरिएबल है, क्योंकि यही हमारा मेमोरी का एड्रेस बताता है और इसी में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला एग्जाम्पल है इंट ए, दूसरा है इंट बी, तीसरा है इंट ए कामा बी। तो इंट ए में एक वेरिएबल है, इंट बी में एक वेरिएबल है, इंट ए कामा बी में 2 वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रूल्स, मेन तो यही है ना, रूल्स मतलब क्या नियम है, कुछ नियम होगा वेरिएबल को लिखने का ना, कि ऐसे अंडर बंडा नहीं लिख देंगे वेरिएबल। ओके, तो क्या रूल्स हैं हम उसको देखते हैं फिलहाल, कि वेरिएबल को लिखने का रूल्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है हमारा इसमें वेरिएबल को लिखने का रूल्स, कि ए वेरिएबल कैन हैव अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। मतलब कि किसी वेरिएबल का जो हम नाम लिखते हैं उसमें हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स मतलब ए बी सी डी, ये सब जितने हैं एक्स वाई जेड। अब ये बात है कि इसको हम कैपिटल लिख सकते हैं कि स्मॉल। तो हम वेरिएबल नेम में कैपिटल भी लिख सकते हैं और स्मॉल भी लिख सकते हैं। वेरिएबल नेम हमारा केस सेंसिटिव होता है। अगर हम कैपिटल लिखते हैं तो हम हर जगह कैपिटल यूज़ करेंगे, अगर स्मॉल लिखेंगे वेरिएबल को तो हम उस प्रोग्राम में स्मॉल यूज़ करेंगे। ओके, तो अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा डिजिट्स, मतलब हम अपने वेरिएबल नेम को लिखने के लिए हम डिजिट्स भी यूज़ कर सकते हैं। 1 2 3 4 -1 -2 एनीथिंग यू कैन यूज़ दैट। मतलब कि हम अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स दोनों यूज़ कर सकते हैं विथ अंडरस्कोर। मतलब कि हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का यूज़ नहीं कर सकते, याद रखिएगा। ये सब आलतू फालतू माइनस प्लस ये सब हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं वेरिएबल में। ओके, 3 चीज़ यूज़ कर सकते हैं, एक अल्फ़ाबेट्स, एक डिजिट्स एंड एक अंडरस्कोर। उसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर, ना ही कोई स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते, जैसे कि हैज़, डॉलर, %, @ ये सब का हम यूज़ वेरिएबल नेम में नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरा है नियम क्या है, दूसरा रूल, ए वेरिएबल नेम। हम यहाँ पे जितनी भी बातें कर रहे हैं वेरिएबल नेम की बात कर रहे हैं। जो हम ए बी ये सब लिखते हैं ना, उस नेम की बात कर रहे हैं कि कैसे लिख सकते हैं नेम। मतलब कि हम जहाँ पे ए लिखते हैं वहाँ पे ए ही नहीं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब कि इंट अंकित, वो अंकित क्या है, वो वेरिएबल हो गया, और इंट मतलब डेटा टाइप हो गया। तो ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट्स, मतलब अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। मतलब कि अगर हम कोई भी वेरिएबल लिख रहे हैं तो वो स्टार्टिंग में अल्फ़ाबेट से हो सकता है। मतलब अंकित, आकाश, अमित, ए बी सी जेड, कुछ भी हम लिख सकते हैं जो कि अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। एंड अंडरस्कोर ओनली, मतलब अल्फ़ाबेट से तो स्टार्ट हो ही सकता है, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। मतलब हम पहले अंडरस्कोर दे के फिर अंकित लिख सकते हैं, अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर बी, ये हम दे सकते हैं ओनली। मतलब या तो अल्फ़ाबेट या तो अंडरस्कोर। इसके अलावा इट कांट स्टार्ट विथ डिजिट्स, मतलब कि हम इसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, 1 2 से स्टार्ट नहीं कर सकते, या तो इंट 1 इंट 2 नहीं ले सकते। ओके, आगे तीसरा पॉइंट क्या है, नो वाइट स्पेस इज़ अलाउड विद इन द वेरिएबल नेम। मतलब कि हम किसी भी वेरिएबल नेम में वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ए लिख के फिर एक स्पेस दे के फिर बी, ऐसा नहीं कर सकते। वो जो स्पेस दिया हमने वो एरर देगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट, ए वेरिएबल नेम कांट बी एनी रिजर्व वर्ड। मतलब कि जो हम वेरिएबल नेम लिखेंगे तो उसमें कोई रिजर्व वर्ड या कीवर्ड नहीं होना चाहिए, इनबिल्ट कीवर्ड नहीं होने चाहिए। मतलब ये है, समझिए कि जो पहले से ही कीवर्ड बने हुए हैं उस कीवर्ड का यूज़ हम एज ए वेरिएबल नेम नहीं कर सकते। जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, करेक्टर हो गया, ठीक है, प्रिंट हो गया, स्कैन हो गया, ये सब जितने भी हैं पहले से बने हुए हैं, इसलिए हम इसका यूज़ की जो है वेरिएबल नेम के लिए नहीं कर सकते। ओके, अब यहाँ पे हम वैलिड और इनवैलिड वेरिएबल नेम्स, यहाँ पे हम कुछ 7-8 वेरिएबल नेम्स लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए। अब इसमें आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो फर्स्ट ये वाला क्या है, वेरिएबल हमारा सही है। क्यों? क्योंकि डेटा टाइप लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल का नेम दिया हुआ है, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है। ये वेरिएबल नेम सिंगल ए लिखा हुआ है, तो ए से मतलब ये हमारा अल्फ़ाबेट्स है, तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा है इंट, इंट के बाद स्पेस है, फिर अंडरस्कोर ए बी, तो ये भी हमारा सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा है इंट A101,
ये भी हमारा सही है, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, लास्ट में डिजिट से लिख सकते हैं। ओके, ये हमारा लास्ट वाला क्या है, ये वाला गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे हमारा डिजिट से स्टार्ट हो गया है। इंट 2 हो गया ना, 2 हमारा अल्फ़ाबेट से नहीं है, डिजिट्स है, तो इसलिए ये गलत है। इंट ए और बी, ये भी हमारा गलत है। क्यों गलत भैया? क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस दे दिया, ए और बी के बीच में गैप दे दिया। ओके, इंट फ्लोट, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इंट तो डेटा टाइप है, लेकिन ये फ्लोट हमारा भी डेटा टाइप है। ये फ्लोट हमारा एक रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है, तो इस की वर्ड का यूज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। इंट @ a, ये भी गलत है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल में हम ये सिंबल जो होता है ना, ये सब सिंबल, ये सब सभी सिंबलों का यूज़ नहीं कर सकते। बस हम 3 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, या डिजिट्स, या अंडरस्कोर, या हमारा डिजिट्स यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी हमने अल्फ़ाबेट सिंबल का यूज़ कर लिया, तो ये भी गलत है। ओके, मतलब कि ऊपर का 3 सही है, बाकी ये सब गलत है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वेरिएबल की जो नेम है, इसके वेरिएबल लिखने का जो रूल्स है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई देंगे। जिसके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। ओके, और इसके बाद वाले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखेंगे। वेरिएबल